आज के एमएलए को नासिक जाना पड़ा, हमने मजबूर किया। आज के एमएलए को प्रशासन तक जाना पड़ा, हमने मजबूर किया। मुझको जो खबर आई कि वो किला झोपड़पट्टी की बात कम कर रहे थे और मुस्तकिम डिग्निटी और शेख आसिफ की बात ज्यादा कर रहे थे, प्रशासन को कंप्लेन दे रहे थे। किला झोपड़पट्टी के रहने वाले लोगों के साथ आज हाईकोर्ट में सीनियर एडवोकेट एमपी वसी से बैठकर बातचीत हुई और कई मुद्दों पर समझने के बाद ये तय हुआ कि इस मामले में कानूनी कार्रवाई ज़रूरी है और जिस हिसाब से प्रशासन काम कर रहा है, 31 मई की डेडलाइन बार बार अखबारात में और डिपार्टमेंट के लोगों की तरफ से दी जाती है, यहाँ तक कि मौजूदा एमएलए की तरफ से भी 31 मई की डेडलाइन दी गई कि किला झोपड़पट्टी उखाड़ने की तैयारी शुरू हो चुकी है। ऐसे वक्त में किला साकनीन को ये लगा कि आसिफ शेख साहब और हम लोग मिलकर उनकी मदद करें, तो हम मालेगांव शहर में जो कर सकते थे वो भी किए। कल आसिफ शेख साहब ने लोक आयुक्त में भी एक पिटीशन इनकी तरफ से फाइल करवाया और आज कोर्ट में एक पिटीशन बनाया जा रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से फिरका परस्त बुलडोज़र की सियासत कर रहे हैं, ऐसे वक्त में हमारे पास कानूनी रास्ता है और उस कानूनी रास्ते से हम एक मजबूत पिटीशन बना रहे हैं। तो जो भी लोग पिटीशन दाखिल कर रहे हैं, सबके नाम से अलग अलग नाम से पिटीशन फाइल किया जाएगा, उनकी एक लिस्ट दी जाएगी और वहाँ रहने वाले जो भी लोग किला झोपड़पट्टी बचाओ कमेटी जो पहले से 1980 से बनी हुई है, उस कमेटी के मातहत जो भी लोग पिटीशन फाइल करना चाहते हैं, हम उन सबका पिटीशन फाइल करेंगे, उन सब के लिए लड़ेंगे। और जो नहीं करना चाहते हैं उस पर भी हमारा कोई एतराज़ नहीं है, मगर जो किला झोपड़पट्टी बचाओ कमेटी की तरफ से आएगा, हम उसकी मदद करने के लिए तैयार हैं। मुस्तकिम डिग्निटी साहब ने पूरी तफसील आपको बताई है। बहरहाल हम लोग शुरुआत से किला झोपड़पट्टी की आवाम ने हम लोगों से रब्ता किया और हमने मालेगांव से लड़ाई शुरू की और आज हम लोग मुंबई हाईकोर्ट पहुंचे हैं। ये लड़ाई सिर्फ नासिक जाके मेमोरेंडम देना या आज दिन भर पूरा दिन मेमोरेंडम देते घूमते रहना, इन लोगों का मसले का हल नहीं है। मसले का हल है जो हम लोगों को समझता है और इसीलिए वक्त बहुत कम है और इसीलिए हम लोगों ने मालेगांव से मुंबई तक ये लड़ाई लड़ी है, यहाँ तक पहुँचे हैं। कल लोक आयुक्तों के अंदर पिटीशन दाखिल की गई वकील के मार्फत और आज मुस्तकिम डिग्निटी साहब और पूरी टीम सुबह से वसी साहब के पास, एडवोकेट वसी साहब के पास बैठकर उन्होंने पूरी पिटीशन तैयार की है और उम्मीद है कि कल ये पिटीशन दाखिल कर दी जाएगी और हमारी लड़ाई, कानूनी लड़ाई भी हम लड़ने के लिए तैयार है और ज़रूरत पड़ने पर पुरअमन तरीके से ज़मीन की लड़ाई रोड के ऊपर, रास्ते के ऊपर भी लड़ने के लिए हम लोग तैयार हैं। बहरहाल सियासत शुरू है, बड़ी तेज़ी से सियासी मामला गरमा रहा है किला झोपड़पट्टी के ताल्लुक से। बहरहाल ठीक है, ये बात तो तय हो चुकी है कि जिस शख्स की जिम्मेदारी थी वो शख्स बाद में आए और हम लोग पहले निकल गए और हम लोगों की मेहनत से ही, हम लोगों की जद्दोजहद से ही आज के एमएलए को नासिक जाना पड़ा, हमने मजबूर किया। आज के एमएलए को प्रशासन तक जाना पड़ा, हमने मजबूर किया। बहरहाल अफसोस इस बात का है कि किला झोपड़पट्टी की आवाम फिर से संजीदा होकर सर जोड़कर बैठे। कल जो लोग साथ गए हुए थे, मुझको जो खबर आई कि वो किला झोपड़पट्टी की बात कम कर रहे थे और मुस्तकिम डिग्निटी और शेख आसिफ की बात ज्यादा कर रहे थे, प्रशासन को कंप्लेन दे रहे थे। एमएलए साहब, हम आपकी कंप्लेन से डरने वाले नहीं है, हम कानूनी रास्ते के ऊपर लड़ाई लड़ रहे हैं। असल में उनकी नीयत आज भी खराब है। वो जिस अंदाज में कलेक्टर से बात कर रहे थे कल, जो मुझको मालूमात हुई, या पुलिस प्रशासन से, वो कल भी प्रशासन की बाजू मान रहे थे, कल भी प्रशासन के फैसले को ही मान रहे थे, कल भी सरकार के फैसले को ही मान रहे थे। वो लड़ाई लड़ना नहीं चाहते थे, बाहालत मजबूरी वो सामने आए हैं
ठीक है, जो लोग भी उनके साथ जाना चाहते हैं, हमको खुशी है कि उनके साथ जाकर भी आप लोग अपनी लड़ाई को लड़ना चाहिए। हमारा मकसद है झोपड़पट्टी बचे और उसके लिए हम लोग यहाँ तक पहुंचे।